अब हम लोग को पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। केमिकल फॉर्मूला SO2। इसका प्रिपरेशन देखना है। देखते हैं इसका प्रिपरेशन किन किन तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में किस प्रक्रिया का प्रयोग करके बनाया जाता है। प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि सोडियम सल्फाइड Na2SO3 को सोडियम सल्फाइड बोलते हैं, जबकि Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलते हैं। एक ऑक्सीजन का अंतर है, SO3 तो सल्फाइड, SO4 तो सल्फेट। तो जब सोडियम सल्फाइड को 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि Na और Cl मिल के बना लेता है सोडियम क्लोराइड, जबकि SO3 में से SO2 बाहर निकल जाता है और एक ऑक्सीजन जो बचा और इसका जो 2 हाइड्रोजन बचा बन जाता है H2O। बनाना क्या था, SO2, तो SO2 का निर्माण तो हो गया। उसी तरह से लेबोरेटरी में दूसरा तरीका जो अपनाया जाता है कि जब सोडियम सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो उसी तरह से अभिक्रिया होता है कि Na और SO4 मिलकर बन जाता है सोडियम सल्फेट और SO3 में से SO2 बाहर निकलता है और एक ऑक्सीजन जो यहाँ का बचा और इसका 2 हाइड्रोजन मिलकर बना लेता है वाटर। तीसरा जो प्रक्रिया है इसमें कि जब कॉपर को 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कॉपर और सल्फेट बना लेता है कॉपर सल्फेट, जबकि इसी में सल्फेट जो 2 मोल था उसमें से 1 मोल कन्वर्ट हो जाता है SO2 और दो हाइड्रोजन बचा था और इसका ऑक्सीजन मिल के बना लेता है H2O। तो यह था आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ SO2। दूसरा प्रिपरेशन है कॉमर्शियल प्रिपरेशन। व्यावसायिक रूप में किस तरह से इसको निर्माण किया जाता है, तो व्यावसायिक रूप में से डायरेक्ट इसका जो है सो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है, या तो आयरन के सल्फाइड, फेरस सल्फाइड इसको बोलते हैं। तो फेरस सल्फाइड को जब 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आयरन जो है सो आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, सल्फर जो है सो सल्फर का डाइऑक्साइड बना लेता है और बैलेंस करने के लिए इंटू किया गया है कुछ कोफिशिएंट के साथ। उसी तरह से जब 4 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड को 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनाता है 2 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड प्लस 8 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह था दोनों लेबोरेटरी प्रिपरेशन और कॉमर्शियल प्रिपरेशन। किसके लिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। पहला है इट इज ए कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट स्मेल। यह जो है सो रंगहीन गैस है जिसका स्मेल तीक्ष्ण होता है। दूसरा है इट बॉइल्स एट 263 केल्विन। यह जो है सो उबलता है 263 केल्विन टेम्परेचर पर। तीसरा इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। यह जो है सो पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। कौन, तो सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। पहला है एसिडिक नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है तो बेस के साथ अभिक्रिया करेगा और बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब एसिड और बेस मिलता है तो साल्ट का निर्माण होता है। तो इट रिएक्ट्स विथ बेसेस टू फॉर्म साल्ट। सल्फर डाइऑक्साइड बेस के साथ अभिक्रिया करके साल्ट का निर्माण करता है, जैसे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है SO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। पुनः जब इसी सोडियम सल्फाइड और वाटर जो निर्माण हो चुका है फर्स्ट स्टेप में उसको पुनः जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो यह निर्माण करता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको सोडियम बाइसल्फाइड भी कहते हैं। उसी तरह से जब वाटर को सल्फर डाइऑक्साइड से मिलाते हैं तो H2SO3 का निर्माण होता है। उसी तरह से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यह सब रिएक्शन से साबित होता है कि SO2 जो है सो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि बेस के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी साल्ट का निर्माण कर रहा है। तीसरा है इसका केमिकल गुण, सेकेंड है रिएक्शन विथ क्लोरीन, कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है तो यह निर्माण करता है सल्फ्यूरल क्लोराइड का। SO2Cl2 को बोलते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड। थर्ड है रिएक्शन विथ ओजोन। रिएक्शन विथ ओजोन ना होकर यहाँ पर होगा आपका डाइऑक्सीजन, O2 होगा, कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है और इसमें कैटलिस्ट भी प्रयोग होता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं इसको, जो कैटलिस्ट का क्या काम है कि रिएक्शन के दर को बढ़ाना
रिएक्शन जितना स्पीड से हो रहा था उस स्पीड को बढ़ाए ताकि प्रोडक्ट का जल्दी निर्माण हो। तो जब 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह दोनों ऑक्सीजन दोनों सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 मोल। इसके पास कुछ रिड्यूसिंग बिहेवियर भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है मतलब दूसरों को यह रिड्यूस करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो वैसा एजेंट जो हाइड्रोजन लिबरेट करे और दूसरे को रिड्यूस करे। तो देखते हैं क्या यह हाइड्रोजन लिबरेट करता है कि नहीं करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, कि नमी के उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। नमी यानी वाटर H2O, बिकॉज क्योंकि इट लिबरेट्स नेसेंट हाइड्रोजन एटम, नेसेंट यानी सिंगल हाइड्रोजन एटम लिबरेट करता है जब मॉइस्चर की उपस्थिति में मौजूद रहता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखते हैं अभिक्रिया के साथ कि किस तरह से हाइड्रोजन लिबरेट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और H2O, H2O यहाँ पर क्या है? नमी है, मॉइस्चर है। तो जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? SO2 और ऑक्सीजन बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन लिबरेट किया जो कि नेसेंट हाइड्रोजन है क्योंकि सिंगल सिंगल हाइड्रोजन एटम है। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड पुनः वाटर के साथ यानी नमी के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यह दोनों रिएक्शन को हम लोग देखेंगे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड, तो दोनों को अगर दिखेंगे तो राइट हैंड साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड और लेफ्ट हैंड साइड से SO3 कट जाएगा। तो दोनों रिएक्शन को मिला दो, SO2 एक H2 एक H2 2H2 क्या बना था? H2SO4। कितना हाइड्रोजन लिबरेट हुआ? 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो यह है आपका अभिक्रिया कि जब सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है वाटर के साथ तो यह बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड और लिबरेट करता है 2 ठो नेसेंट हाइड्रोजन, और इसी की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है। इट रिड्यूसेस, यह रिड्यूस करता है KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट जो कि पिंक कलर का होता है। इट रिड्यूसेस KMnO4 into MnSO4 मैग्नीज सल्फेट में इसको रिड्यूस कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। हेंस इस तरह से पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स, चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 को कन्वर्ट कर देता है MnSO4 में जिसके कारण KMnO4 का कलर जो है सो डिसअपियर हो जाता है। विच एक्ट एज द टेस्ट ऑफ SO2, और यह अभिक्रिया जो है सो सल्फर डाइऑक्साइड के डिटेक्ट के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अभिक्रिया देखते हैं किस तरह से हुआ होगा। जब KMnO4 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया जाता है तो यह निर्माण करता है K2SO4 MnSO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2SO4। KMnO4 किस रूप में रिड्यूस हो गया? MnSO4 के रूप में जो कहा गया था, और KMnO4 का जो कलर पिंक था वह डिसअपियर हो जाता है इस रिएक्शन के बाद। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? तो टेस्ट ऑफ SO2। इस रिएक्शन को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि KMnO4 पहले पिंक कलर के था, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड मिलाए तो वह पिंक कलर गायब हो गया, तो जिससे पता चलता है कि SO2 जो है सो KMnO4 को रिड्यूस कर दिया यानी SO2 मौजूद है। उसी तरह से सिमिलरली जब पोटासियम डाइक्रोमेट को भी अभिक्रिया करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से तो K2Cr2O7 को रिड्यूस कर देता है Cr2SO4 का होल 3, क्रोमिक सल्फेट बोलते हैं इसको, इसमें रिड्यूस कर देता है। और इस अभिक्रिया से भी पता चलता है कि SO2 सॉल्यूशन में मौजूद है। क्या निर्माण करता है? तो पोटासियम सल्फेट और Cr2 के लिए Cr2SO4 का होल 3 और H2O। उसी तरह से और एक अभिक्रिया जिससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल 3, फेरिक सल्फेट इसको कहते हैं कि फेरिक सल्फेट को भी जब मिलाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और H2O के साथ तो यह निर्माण करता है फेरस सल्फेट प्लस H2SO4, फेरस सल्फेट FeSO4, जबकि फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल 3 अंतर है। तो फेरस सल्फेट का निर्माण करता है जब SO2 को अभिक्रिया करवा जाता है फेरिक सल्फेट के साथ, यानी कि फेरिक सल्फेट को रिड्यूस कर दे रहा है किसमें? फेरस सल्फेट में प्लस H2SO4 में। तो इससे पता चलता है कि SO2 जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और किसी भी सॉल्यूशन में अगर पता करना हो तो एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे अगर वह बिहेव किया तो इजीली से पता चल जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड उस सॉल्यूशन में मौजूद है। और एक है इसका ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन कि SO2 शोज ब्लीचिंग एक्शन बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड भी एक ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग एक्शन की तरह बिहेव करता है।
किस तरह से बिहेव करता है तो देखते हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर के कारण, तो रिड्यूसिंग नेचर क्यों था? क्योंकि यह नेसेंट हाइड्रोजन देता है। नेसेंट हाइड्रोजन क्यों देता है? क्योंकि मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया कर लेता है यह। तो देखते हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया करता है तो H2SO4 और नेसेंट हाइड्रोजन देता है। यही नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है कि जब किसी कलर्ड मैटर में मिक्स करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को तो क्या करता है, इसके कलर को रिड्यूस करके बना देता है कलरलेस मैटर। कहने का मतलब अगर हम लोग इसको ब्लीचिंग एक्शन की तरह बात करें तो अगर इसमें पानी में प्रयोग करें ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि पानी को साफ कर देता है। पानी को साफ करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो गंदगियां थी सब गंदगियों के साथ अभिक्रिया कर लिया, जो बैक्टीरिया वगैरह थे उसके साथ अभिक्रिया कर लिया और उसको रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि पानी साफ हो गया और सब बैक्टीरिया मर गया और सभी गंदगी के साथ अभिक्रिया करके निचले सतह पर जम गया। यह होता है उसका असली मीनिंग कि ब्लीचिंग पाउडर डाले तो पानी साफ हो गया। मतलब क्या हुआ क्या कि सभी गंदगी को साथ अभिक्रिया करके सतह पे जमा दिया और बैक्टीरिया वगैरह से अभिक्रिया करके उसको मार दिया। यही है आपका ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यह था आपका सल्फर का कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स और सल्फर डाइऑक्साइड। इससे कुछ क्वेश्चंस के बारे में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।